तो गोकू होप ऑफ द यूनिवर्स और मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, जिसके पास ऐसी फॉर्म है जहां गॉड्स तक नहीं पहुंच सकते। जबकि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसने अपने टाइम में लिटरली सोने की लंका बना रखी थी। पर क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे, और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हम विश्व विजेता। You're mad. I'm really mad. हम शासक हैं। It's gonna be. हम राक्षस हैं। हम I will not let you destroy my world. बोलते अच्छा, जिसकी मुट्ठी में तीनों लोग आज भी बंद हैं। इसलिए जिन भगवानों को मैंने पाठ सिखाया है, उनका पाठ मुझे मत सिखाओ। मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल फैलते कब। तो गोकू मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनना चाहता था, और इवन ड्रैगन बॉल सुपर से पहले भी गोकू की स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल और अनरियल थी। और वो एम्परर ऑफ द यूनिवर्स फ्रीजा की पावर्स को सरपास कर चुका था, जो कि ऐसे अटैक्स कर सकता था जिसके ब्लास्ट को गैलेक्सी से बाहर तक से देखा जा सकता था। और ये उसे लगभग मल्टी सोलर सिस्टम लेवल पावरफुल बना देते हैं, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को सिर्फ अपनी सेकंड फॉर्म में डिस्ट्रॉय कर सकता था। और उसके पास इनफाइनाइट और बॉटमलेस स्ट्रेंथ थी। और इवन ग्रीन रिपर ऑफ द जस्टिस, जो कि सुपर सेन 3 था और सिर्फ अपनी स्क्रीन से ही डायमेंशंस के अंदर और बाहर तक जा सकता था, और उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही रियलिटी को रैप और मैनिपुलेट कर सकती थी। गोकू उसे तक सरपास कर चुका था। और तो और माचिन बू, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को मल्टीपल डायमेंशन से क्रश और डिस्ट्रॉय करने वाला था। और इवन ग्रैंड काइरस, जो कि यूनिवर्स साइज प्लैनेट था, जिसके लिए उसे 1000 यूनिवर्स लेवल पावर से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी की जरूरत पड़ती। क्योंकि देखो, किसी भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में 99.9% खाली स्पेस और वैक्यूम होता है, जबकि वो प्लैनेट पूरी तरह से सिर्फ मैटर और मास था। गोकू और डेसीस इतने ज्यादा फास्ट थे कि वो हेल से बाहर ड्रिफ्ट ऑफ करके आ गए थे, जिसको साइज में इनफाइनाइट बताया गया है, और इसके लिए उसे इनफाइनाइट स्पीड से मूव करना पड़ा होगा। और ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बन चुका था, और अब वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बियर्स के सामने था, जो कि ऐसे बीइंग की तलाश में था जो कि उसके राइवल सुपर सेन गॉड से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। और बियर्स खुद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था कि उसने सुपर सेन गोकू को सिर्फ अपने 2 अटैक्स में हरा दिया था, जिससे गोकू को एक बात तो समझ आ गई कि वो ऐसे इस फाइट को नहीं जीत सकता, और इस फाइट को जीतने का सिर्फ एक रास्ता है कि वो सुपर सेन गॉड की पावर्स को अचीव कर ले। जिसके लिए शिवन गोकू को बताता है कि सुपर सेन गॉड की पावर्स को अचीव करने के लिए गोकू को एक रिचुअल करना होगा, जिसके लिए 5 प्योराइटर सेंस को अपने लाइट और अपने ट्रस्ट को होप ऑफ द यूनिवर्स गोकू के अंदर फ्यूज करना होगा, जिससे गोकू ब्लू लाइट से ग्लो करने और चमकने लगा, और अब वो सुपर सेन गॉड बन चुका था। जिसके बाद फिर से गोकू और बियर्स के बीच में फाइट होती है, और अभी गोकू अपनी इस नई मिली इमेंस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिनके फाइट और अटैक से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि उससे प्लैनेट, स्टार या गैलेक्सी नहीं बल्कि पूरे का पूरा यूनिवर्स 7 ही डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे गोकू ने अपनी गॉड फॉर्म खो दी, पर वो एनर्जी और पावर्स लूज होने की जगह उसके साथ उसकी बॉडी में ही फ्यूज हो गई। मतलब अब गोकू के पास यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर सिर्फ अपनी बेस फॉर्म में थी, और वो सुपर सेन 1, 2, 3 और सुपर सेन गॉड को इसके ऊपर से फिर से यूज कर सकता था, जिसमें सुपर सेन 1 बेस फॉर्म से 50 गुना, सुपर सेन 2 100 गुना, सुपर सेन 3 400 गुना, और सुपर सेन गॉड बेस फॉर्म से 10 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी। जिसके बाद वीजस के साथ अपनी ट्रेनिंग में गोकू ने फायरी रेड गॉड और सुपर सेन की ब्लेंडिंग ब्लू लाइट को मर्ज करके सुपर सेन ब्लू लाइट फॉर्म को भी अनलॉक कर लिया था, जो कि सुपर सेन गॉड से 50 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी। गोकू जिरन के साथ डिवाइड कर चुका है, जो कि 11th यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर था, और ऑलरेडी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बियर्स की पावर्स को सरपास कर चुका था। जिरन की स्ट्रेंथ डिवाइन टाइमलाइन इनफाइनाइट ज़ामासु को सरपास कर चुकी थी, जो कि ऐसा गॉड था जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कॉस्मोस से अपनी पावर्स लेता था। गोकू जिरन के साथ फाइट करता है, और जिरन सुपर सेन गॉड गोकू के पंचेस को सिर्फ अपनी एक उंगली से रोक लेता है, और ये पंचेस कई लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे उन पंचेस से जो गोकू ने गॉड आर्क में बियर्स के अगेंस्ट यूज किए थे, पर उनका जिरन पर कोई भी असर नहीं होता। और थोड़ी देर फाइट करने के बाद गोकू को फाइनली अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूनिवर्स 7 स्पिरिट बॉम्ब का यूज करना पड़ता है, पर ये भी काफी नहीं था। जिरन इससे भी अपने एक ही हाथ से रिफ्लेक्ट कर देता है, और गोकू अपने ही अटैक
में खुद गिर जाता है। और गोकू के जिंदा रहने की चाहत और विल पावर उसे सर्वाइव करने में हेल्प करती है और वहाँ से एक ऐसा मॉडल बाहर आता है जिसकी फॉर्म को गॉड तक अचीव नहीं कर सकते थे। टेक्निक ऑफ द एंजल्स मेगाटोनो गोटी ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो कि सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस से इनफाइनाइट वर्ल्ड वर्ल्ड की रियलिटी को शेप एंड क्रिएट और चेंज कर रहा था, जहाँ पर स्पेस और टाइम का कंसेप्ट तक एग्जिस्ट नहीं करता। और गोकू इस टाइम पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुका था कि उसके अटैक से निकली हुई एनर्जी इनफाइनाइट वर्ल्ड वर्ल्ड की रियलिटी को ही रैप और डिस्ट्रॉय कर रही थी। और एक पॉइंट के बाद गोकू ने अपनी आंखें तक बंद कर ली ताकि वो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ फाइट कर सके। चिल्ड्रन ने डिसाइड किया कि वो ऐसे फाइट को नहीं जी सकता, जिसके बाद वो इट्स ओवर बोलकर गोकू को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल अटैक करता है। पर तभी गोकू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर सभी गॉड्स तक को उसके लिए खड़ा होना पड़ा। गोकू ने जियोरन को पता चलता कि आखिर हुआ क्या है, उससे पहले ही उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया। और अब उनके सामने मास्टर ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू था, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी गॉड से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। और अब मल्टीवर्स में भी उसका सामना कोई नहीं कर सकता था। जबकि बात करें रावण की, तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी का बेटा था। इसके वो ब्राह्मण और असुर दोनों था, जिसकी वजह से उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से मौजूद था। जिसके बाद उसने कठोर तपस्या और परिश्रम करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोगों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। और एक बार ऐसी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मदेव को अपने दर से चढ़ाया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को मृत्यु का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल बन गया। साथ ही उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर आ गई, जिसकी वजह से जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काटता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और रावण ऐसे फाइट करता रहता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से कोई भी सुर, असुर, नाग, पशु, देवता या दानव रावण को ना ही मार सकते थे, ना ही उसे हरा सकते थे। और रावण को मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल योद्धा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था, और उसने कई युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। और तीनों लोगों में किसी के लिए भी रावण को मारना या हरा पाना लगभग असंभव था, जिसकी वजह से एक बार रावण ने लोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था, और शंडे पे भी आक्रमण करके उससे भी बंदी बना डाला था। रावण इतना ज्यादा ड्रेवन था कि इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता लोग उसका नाम सुनते ही वहाँ से डरकर भाग जाते थे। और रावण के रीजनरेशन और युद्ध कौशल को हमने फाइनल फाइट में देखा था, जहाँ पर उसने अपने सैकड़ों सिरों को रीजनरेट किया था, हनुमान और लक्ष्मण जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था, और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तामसास्त्र से मार डाला था। बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो रावण के पास इमेंस स्ट्रेंथ थी, और वो कभी भी अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसमें पूरी सृष्टि के साथ साथ उसके अपने भी मारे जाएंगे। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक एक्सपर्ट फाइटर और ट्रेन वॉरियर था, जिसे हर टाइप के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना आता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता था, लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन क्रिएट कर सकता था, और एंटमैन की तरह अपने साइज को जितना बड़ी चाहे उतना छोटा या बड़ा भी कर सकता था। साथ ही रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने हजारों मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था, और उसकी हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि किसी भी प्लेनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय तक कर सकती थी। और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसका सामना करना या उसे हराना लगभग असंभव। और बात करें फाइट कंपैरिजन की, तो गोकू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जो कि अपने सुपर पावरफुल अटैक से पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर भी गोकू रावण को नहीं मार सकता, क्योंकि रावण बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था, और उस वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे। साथ ही ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से रावण को मारने या हार्म करना सिर्फ किसी मानव के लिए संभव है, और क्योंकि गोकू एक सेन है, इसलिए चाहे वो जो भी कर दे वो रावण को कभी नहीं मार सकता। जबकि दूसरी तरफ गोकू स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो बहुत है, पर इमॉर्टल नहीं है, और वो भी मर सकता है। और रावण के पास बहुत सारे ऐसे मैजिक और सुपर पावरफुल दिव्य अस्त्र और शस्त्र हैं, जो कि गोकू की जान ले सकते हैं। और गोकू बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और वो चाहे रावण के सुपर पावरफुल दिव्य अस्त्र के अटैक्स को सर्वाइव ना कर पाए, पर वो एटलीस्ट इन्हें इजीली डॉज कर सकता है। गोकू के सुपर पावरफुल अटैक्स रावण को हरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते, जबकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू रावण के किसी भी सुपर पावरफुल अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है। इसलिए पॉसिबल है कि ये फाइट ऐसे इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती रहे, जब तक इन दोनों में से कोई थक नहीं जाता है, इन दोनों में से कोई हार नहीं मान लेता। और बात करें एंड रिजल्ट की, तो मेरे हिसाब से रावण अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर सकता है, जहाँ पे अपने हजारों क्लोन्स बनाकर एक इल्यूजन को क्रिएट करके गोकू को इस इल्यूजन में ट्रैप कर सकता है, जिससे उस इल्यूजन के अंदर गोकू को एक नहीं बल्कि हजारों रावणों के साथ फाइट करनी होगी, और एक सिंगल गलती गोकू के लिए डेडली साबित हो सकती है। और इस तरह से एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट में रावण का बदला ज्यादा भारी है, और वो गोकू को हरा के इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, या शायद
नहीं मैं सही या गलत हूँ नेक्स्ट वीडियो की स्टॉप बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 10 लाइक के लिए। थैंक्स फॉर